बेटा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, बोलो। हमें आपसे 2 प्रश्न करने थे। अच्छा बताओ। पहला कि क्या कोई मित्र के चने खाने से गरीब हो जाता है? वाह क्या बात है। सुदामा जी ने जो चने खाए थे भगवान श्री कृष्ण के, वह चने श्रापित थे, शापित चने थे। वह एक भिखारी महिला थी, उसको चने भीख में मिले थे, तो वो अपने तकिया के नीचे रख कर के बांध कर पोटरी में सो गई थी कि सवेरे नाश्ते में खाऊंगी। तो चोर वहां से निकले, उज्जैन की घटना है। तो चोरों को लगा भिखारी है, कुछ रहे होंगे उद्दंड लोग कि कुछ तो मिलेगा। तो तकिए के नीचे हाथ डाला तो चने की पोटली आ गई चोरों के हाथ में। चोरों ने देखा कि कुछ सोना चांदी है क्या, खोल कर देखा तो चने, तो फेंक दिया। तो कहाँ फेंका? जहाँ सांदीपनी जी का आश्रम था वहाँ वो पोटली चोरों ने फेंक दी। सवेरे बूढ़ी अम्मा जागी तो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैंने चने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? तो उसने कह दिया लगता है चोर चुरा गए, चुरा के ले गए। जो मेरे चने खाएगा सदा के लिए मेरी तरह दरिद्र गरीब हो जाएगा। मेरे चने खा रहा है, मेरे चने भी चोरी कर लिए मुझ गरीब के। तो श्राप बद्दुआएं दे दी उसने उस चने में। अब सुदामा जी त्रिकालज्ञ थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अब वो चने सवेरे गुरु माता बाहर निकली तो उन्हें चने दिखाई पड़ गए। उन्हें लगा कि ये चने लगता बच्चों ने गिरा दिए होंगे, तो लाके रख दिया और वही चने भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। जाओ गैया चराने जब गए थे लकड़ी काटने तो दे दिया। फिर भगवान सुदामा जी को लगा ये चने मेरा मित्र खाएगा तो सदा गरीब हो जाएगा, इसलिए मित्र की गरीबी मैं ले लूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। इसलिए सुदामा जी ने वो श्रापित चने खाए, इसलिए सुदामा जी गरीब। दूसरा गुरुजी जी, हमने कई जगह सुना है श्रीमद् भागवत में राधिका जी का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इनडायरेक्ट तो नाम है, इसलिए नहीं आया क्योंकि सुखदेव भगवान स्वयं राधा जी का नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी, और समाधि लग जाएगी तो 7 दिन में परीक्षित को कथा नहीं सुनाएंगे। पर राधा नाम डायरेक्ट ना लेकर सुखदेव भगवान ने इनडायरेक्ट लिया है, जो कि समझदारों को दिख जाता है। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, बहुत अच्छे प्रश्न किए दोनों, तालियां होनी चाहिए। देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या कथा सुन रहे हैं मन लगाकर, वाह सुंदर। गुरुजी राधे राधे। जी आपसे जब से मन लगा लिया है तो अब जीवन सुधर गया। अच्छा जी खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी क्या जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? कौन है आपके जिंदा गुरु? क्यों गांव में है, मैंने उसे दीक्षा दी थी तो कोई बोलता है लगाते नहीं है भोग, कोई कहता है लगाओ। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। भगवान जी को भोग लगाया करो, जिंदा गुरु है तो जाके सीधा घर दे आया करो। जिंदा गुरु को। और शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए हमें कि नहीं? नहीं, महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो घर में तो हम रखे हैं। आपके पतिदेव हैं? हाँ, उनसे बोलो वो करें। वही मत नहवाते वही हैं, जैसे कभी नहीं रहते हैं। हाँ कभी नहीं है तो आप करा सकते हैं, बस पूरा भगवान जी गोपाल जी की पूजा आप करो और शालिग्राम जी की पुरुष ही करें। नारायण कवच पहनना चाहिए कि नहीं? हाँ नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। अब आप पहन सकते हैं कि नहीं? हाँ पहन सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। इनको दे दो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं, तो मेरा भागवत में इतना प्रेम हो गया है कि मेरे से वृंदावन आने से रोक नहीं सके। अच्छा है। तो मेरे माँ कहते हैं कि माँ बाप के रहते हुए धाम ना भूला करो, तो क्या ऐसा ही है? तो माँ बाप को भी ले आया करो। माँ बाप जैसे कि
नहीं आ सकते, वो सब प्रेम भक्ति में रहबे नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, फिर आप आए हैं अच्छा है, ले आए तो और अच्छा है, उनको माँ बाप को भी दर्शन होगा बिहारी जी का। हम बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए गुरु जी। खुश रहिए आप लोग। और एक क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे कि पार्वती जी को राम भगवान पर संदेह हुआ था, तो ये त्रेता युग के बात है। हाँ त्रेता की बात है। तो फिर माता सती जब परीक्षा लेने गई राम भगवान के, तो फिर वो जब शंकर भगवान उन्हें छोड़ दिए कि मेरी भगवान को आप परीक्षा लेने गए हैं, तो फिर 87,000 के समाधि लगा लिए, तो उसके बाद दोबारा विवाह हुए थे ना। हाँ। तो ये सतयुग की ना बात है गुरु जी। नहीं, त्रेता के बाद फिर द्वापर आएगा ना। मतलब दोनों कहानी सतयुग में ही बीता था। बिल्कुल, वो त्रेता की बात है, माता सती का मोह। और एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ मज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की घटना है। और ये दूसर विवाह शंकर जी का हुआ था, वो सतयुग में ना हुआ था। सतयुग में ना। शंकर जी का जन्म, दूसरा विवाह, दूसरा अच्छा शंकर जी का दूसरा विवाह। तो शंकर जी फिर तो समाधि में बैठ जाते हैं ना, समाधि में बैठ गए, युग युग बीत जाते हैं। भगवान तो भगवान है, युग बीत जाते हैं समाधि में जब बैठते हैं तो। ठीक है, राधे 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 राधे। बेटा गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे ये पूछना था, जिस तरह मतलब कि मैं दारू के ऊपर चर्चा होती है अभी, तो मुझे ये पूछना था, जिस तरह मैं कई बार ड्रिंक कर लेता हूँ, तो मेरे सामान्य खुद मुझे ना अपने आस्था सामने मतलब कि हृदय में रोना पड़ता है, मतलब कि काफ़ी, जैसे मतलब कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठो, हरकत में कोई कुछ नहीं करता, उनको ही याद करता हूँ। पीने के बाद भी घर में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी मैं बेखुंड पहुँच जाता हूँ, कभी मैं अपना खाटू श्याम पहुँच जाता हूँ, कभी यहाँ आ जाता हूँ। तो शराब पीना तो गलत ही है ना। आप है तो गलत है, लेकिन मैं अब पता नहीं हृदय में क्या होता है। अच्छा लड़ता किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, काम पे से आऊँगा, ड्यूटी से आऊँगा, बस नहीं किसी लड़ाई ने कुछ FM चला लेना, गाने लगा लेना, प्रभु के गाने सुनने जाने, बस किसी से कुछ नहीं कहना है। अच्छा है, तो जब आप इतने सत्संगी हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं, तो फिर शराब क्यों पीना? यही तो मैं इस चीज़ के क्वेश्चन पूछना चाहता था, मतलब कि मैं क्यों ऐसा हृदय क्यों होता है? वो क्यों का उत्तर आप ही दीजिए कि आप क्यों पीते हैं, आप क्यों पीते हैं। आप क्या उसके बिना नहीं जी सकते? क्या उसके बिना नहीं रह सकते? रह सकता हूँ गुरुजी, रह सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मतलब कि मेरा ये सोचता है, मतलब कि आता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ, पूजा वगैरह करता हूँ, अकेला बैठ जाऊँगा, लगा के अपने हृदय को अपना ही सुन के अपना मतलब कि अकेला ही सुनता रहता हूँ गाने। चलो आपसे जब भी मन करे शराब पीने का, कथा सुना करो और दृढ़ संकल्प ले लो, अब नहीं पीना, पास हो जाओ बेटा। यहाँ ले आओ, मैं खड़े हो जा बेटा, आप इनको बात कराओ। चलो आज के लिए इतना ही। आप मोबाइल पे जो सुन रहे हैं प्रश्नोत्तरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। जो प्रश्न रह गया है कल करेंगे प्रश्नोत्तरी। अब जो बच गए हैं कल बात करेंगे आप सबसे। जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।